हेलो गाइज, देखिए 10 अगस्त शिफ्ट 1 में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने पहला वीडियो करंट अफेयर्स का डाल चुका हूँ। जिसको देखना है वो जाके देख लें, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं मैथ के जो मेरे शिफ्ट में आए थे सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था मेरे में सिंप्लीफिकेशन का। नॉर्मली समझ लीजिए ना, 2 इजी क्वेश्चन था जो सबसे बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी 2 क्वेश्चन था जो कि दोनों इजी था। वैल्यू पुटिंग पे था। जैसे ये वो क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा था। ऐसा ही करके दोनों ऐसा ही क्वेश्चन था। तो दोनों सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का दोनों इजी क्वेश्चन था। देखिए, मिक्सर से 2 क्वेश्चन था। एक इजी वाला था जो कि सबसे बन जाता। एक अदर क्वेश्चन था मिक्सर से, जैसे एक कंटेनर है, उसमें 3:5 के रेशियो में डाला गया मिक्सर है। उसमें से क्या करता है, 16 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। फिर दूसरे मिक्सर में 16 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद मिक्सर हो जाता है 5:3। तो अब पूछ रहा है पहले मिक्सर में अब टोटल कितना रेशियो है, मतलब स्टार्टिंग में कितना रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आय 1700 था और 23% की वृद्धि हो जाती है तो नया आय क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन था। इसमें देखिए, छठा क्वेश्चन में देखिए, ए किसी काम को 15 घंटे में काम करता है, बी उसी काम को 10 घंटे में काम करता है, सी उसी काम को 3 घंटे में काम करता है। तो पूछा गया था 1/3 भाग को काम करने में कितना समय लगेगा। ये भी एक तरीका से इजी क्वेश्चन था ही। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और था। पहला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। दूसरा सर्कल का 25 सेंटीमीटर रेडियस था। अब दोनों सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया था, 29 सेंटीमीटर दिया गया था। 29 सेंटीमीटर दिया गया था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कॉमन टेंजेंट कितना है। तो कॉमन टेंजेंट का क्या फार्मूला हो जाता है, √अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोन का हाइट दिया था 84 मीटर, ठीक है। रेडियस 13 मीटर था। इसका सरफेस एरिया पूछ रहा था। इसका रेट था 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या पूछा था, क्वेश्चन में मान क्या था, √E/241 - 4। और ई बराबर क्या था, ई बराबर था टोटल मनी। टोटल मनी क्या होगा। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जो कि मेरे से नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स क्या है वाई क्या से 20% वृद्धि अधिक है तो दोनों का योग और दोनों के डिफरेंस से 7 कम है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली बन जाता, ऑप्शन एलिमिनेशन से बना दिए। एक क्वेश्चन था 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर के 1/3 हिस्से को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं और 2/3 हिस्से को 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूछ रहा था एवरेज स्पीड क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस, दो गो डिस्टेंस दिया था। एगो 310 मीटर था, दूसरा डिस्टेंस 320 मीटर था। एक ट्रेन 1 था, एक ट्रेन 2 था। एक ट्रेन का स्पीड 64 किलोमीटर पर था, दूसरा ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था। तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहा था। तो पूछा था समय क्या होगा। यह भी इजी क्वेश्चन था। एगो सर्च से था क्वेश्चन। 5 के पावर -2 उसके पावर 3 गुने 5 के पावर 4 था, तो उसका मान पूछ रहा था। ये वो क्वेश्चन था, प्रिंसिपल 20,000 दे लेता है, ठीक है। टाइम टाइम 2 वर्ष था और एस आई और सी आई का डिफरेंस 162 रुपया था। तो आर का मान पूछ रहा था। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। नेक्स्ट भी सी आई के ही है। जैसे पी ये दिया हुआ है, आर 20% है और टाइम 2 वर्ष है, तो इसका हाफ ईयरली क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ये भी इजी क्वेश्चन है, बना लोगे आप लोग। देखिए, मीन से 2 गो क्वेश्चन था। एगो मीन निकालना था और दूसरा का मीन का मान दिया हुआ है, उसका एक्स का मान निकालना था। पहला देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन ऐसा ही था। 12 और 18 का 12 है, 18 24 का 17 है, 24 30 का 27 है, 30 36 का 25 है, 27 42 का 13 है। तो इसका मीन पूछा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सबका 10 20 का 13 था, 20 30 का 15 था, 30 40 का 25 था, 40 50 का एक्स था और 50 60 का 43 था। तो मीन 40 दिया था, तो एक्स का मान क्या होगा।
एगो ये डिस्काउंट वाला सा क्वेश्चन था। पहले डिस्काउंट एक दो चार दुकानदार है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसमें 39%, 42% का 2 क्रमिक छूट है, इसमें 52, 69% का 2 क्रमिक छूट है, इसमें 89 और 70% का 2 क्रमिक छूट है, और चौथा में 89, 99, 71% का 2 क्रमिक छूट है। तो पूछा गया था सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा दुकानदार करेगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था कि जैसे 39 को हम 40 मान लेंगे और 42 को हम 40 मान लेंगे। इसी प्रकार 52 को 50 मान लेंगे, 69 को 70 मान लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही निकाल के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक संख्या को 30% इंक्रीज किया जाता है, फिर 30% डिक्रीज किया जाता है, तो उसमें तो वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी का रेशियो 1:4 दिया है, ठीक है। ए में 4 ₹1 1 ऐड किया जाता है, बी में 4 ऐड किया जाता है। करने के बाद ए बी का रेशियो कितना हो जाता है, ए बी का रेशियो 2:3 हो जाता है। तो पूछा गया था बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। एक एक बार ग्राफ का जो क्वेश्चन था वो भी इजी ही वाला था। जैसे सीपी का प्रति माह से आय पूछा था, तो 5 महीना का आय निकालना था, उसका टोटल सीपी दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हम निकाल देते, ठीक है। एक कोण का एक क्वेश्चन था जिसका कोण का वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का रेशियो 9:64 था, ठीक है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा था, तो 3:16 हो जाता, 9:16 हो जाता, ठीक है। तो ओवरऑल मैथ की बात करें तो मैथ 20 क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, 20 क्वेश्चन आसानी से किया जाता है। और कैलकुलेटिव था 5 क्वेश्चन, कैलकुलेटिव 5 क्वेश्चन था। तो ये रहा मेरे शिफ्ट का पूरे मैथ का एनालिसिस।